जय माँ दुर्गा। जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध में कवच पहनकर अपने प्राणों की रक्षा करता है, वैसे ही इस जीवन रूपी युद्ध में हमें भी एक दिव्य कवच की आवश्यकता होती है, जो हर विपत्ति, हर कष्ट, हर बुराई, हर तंत्र मंत्र से हमारी रक्षा कर सके। यह कवच और कोई नहीं, स्वयं माँ दुर्गा का दुर्गा कवच है। यह कवच मात्र शब्दों का संकलन नहीं है, बल्कि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली माँ जगत जननी माँ दुर्गा की शक्तियाँ निहित हैं। आइए आज हम जानेंगे इस चमत्कारी कवच की महिमा, इसका पाठ कैसे किया जाता है और इसके अद्भुत लाभों के बारे में। दुर्गा कवच वह दिव्य शक्ति है जो हमें हर संकट से बचाता है। यह परम पवित्र स्रोत मार्कंडी पुराण से लिया गया है। इस कवच में कुल 47 श्लोक हैं। हर श्लोक में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न रूप हमारी रक्षा करते हैं। इस कवच का पाठ करके हम अपने चारों तरफ एक अदृश्य ढाल बना सकते हैं, जो हमें हर प्रकार की कठिनाइयों से सुरक्षित रखती है। जो व्यक्ति नित्य इस शक्तिशाली कवच का पाठ करता है, माँ भगवती उसके शरीर के हर अंग की रक्षा अपने अलग अलग स्वरूप से करती है। जैसे माँ कौमारी हमारे दांतों की रक्षा करती हैं, माँ चंडिका हमारे कंठ की रक्षा करती हैं, माँ महादेवी हमारे दोनों स्तनों की और हमारे हृदय की रक्षा माँ ललिता देवी करती हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, उन अंगों की रक्षा माँ दुर्गा भवानी अपने अलग अलग स्वरूपों से करती हैं। चलिए अब जानते हैं इस कवच का पाठ कैसे किया जाता है। दुर्गा कवच का पाठ ब्रह्म मुहूर्त के समय करना सर्वाधिक फलदायी होता है। इस पावन समय में जब प्रकृति की हर धारा ऊर्जावान होती है, तब इस कवच का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस समय सारी सृष्टि जागृत होती है। आप इस कवच का पाठ सुबह और शाम की पूजा में भी कर सकते हैं। वैसे तो सातों दिन माँ के ही हैं, किंतु आप इस कवच का पाठ किसी भी मंगलवार या शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से भी शुरू कर सकते हैं और नवरात्रों से भी। पाठ करने से पहले आप सबसे पहले स्नान कर लें। पाठ करने के लिए आपको एक आसन पर बैठना है। आसन अगर कुश का है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप लाल ऊनी आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास माँ दुर्गा का विग्रह है तो आप पंच अमृत से विग्रह को स्नान करा दीजिए और विराजमान कर दीजिए। मंदिर में अगर फोटो फ्रेम है तो आप थोड़ा सा गंगा जल फोटो फ्रेम पर छिड़क दीजिए और धूप दीप जलाइए और माँ को तिलक लगाइए। इसके बाद माँ को भोग लगाइए। भोग में आप हलवा, पूरी, चने या 2 इलायची भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लीजिए। चौकी के ऊपर आप माँ दुर्गा कवच की किताब रखिए। किताब रखने से पहले चौकी पर लाल कपड़ा जरूर बिछाएं। पाठ को आरंभ करने से पहले संकल्प लेना अति आवश्यक है। संकल्प का अर्थ है माँ दुर्गा के समक्ष अपनी श्रद्धा और विश्वास को समर्पित करना। यह एक वचन होता है जिसमें आप माँ से अपनी मनोकामना बोलते हैं और आप इस पाठ के दौरान जो नियम करने वाले हैं वह नियम बोलते हैं। और आप इस कवच का कितनी बार पाठ करेंगे यह भी आप संकल्प के दौरान बोलते हैं। संकल्प लेने से पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा जल डालेंगे। जल में रोली, हल्दी, अक्षर डालेंगे। आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना पता, अपना गोत्र और आपकी मनोकामना और आप कितने बार इस पाठ को कर रहे हैं यह बोलकर आप जल को नीचे डाल देंगे जमीन पर। इस तरह से पाठ को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान आवश्यक है। दुर्गा कवच को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करिएगा संस्कृत में पढ़ें। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तब आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ के इस पाठ को करता है, माँ उसे सपने में अवश्य दर्शन देती है। सपने में शेरों का दिखना, छोटी कन्याओं का दिखना, सपनों में यह सब दर्शन माँ दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक है। आप इस कवच का 3 बार, 11 बार, 51 बार, 101 बार, 151 बार
या 5100 बार भी पाठ कर सकते हैं। जब आप माँ दुर्गा कवच का पाठ कर लें तो आपको भैरव बाबा और हनुमान जी का जयकारा लगाना भी आवश्यक है। और जैसा भोग आप माँ को अर्पित कर रहे हैं वैसा ही भोग आप भैरव बाबा और हनुमान जी को भी अर्पित करेंगे। ऐसा करने से माँ भगवती आपकी पूजा जल्दी स्वीकार करेगी। और कहा जाता है भैरव बाबा माँ के साथ चलते हैं और हनुमान जी भी, और जब तक इनकी पूजा नहीं की जाती है तब तक माँ भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। जैसे जैसे आप इस कवच का पाठ करते जाएंगे सभी प्रकार के मारण मोहन तंत्र मंत्र आदि जैसी सभी क्रियाएं नष्ट होती चली जाएंगी। सभी प्रकार के अनिष्ट कारक डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल यह सब दुर्गा कवच के नित्य पाठ करने से नष्ट हो जाते हैं। यदि आप किसी विशेष मनोकामना से संकल्प लेकर इस कवच का पाठ करते हैं तो आपको लहसुन प्याज तंबाकू मांस मदिरा और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक पात्र का भोजन बिल्कुल नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन में कोई भी छल कपट लोभ लालच नहीं रखना है। जब आप पाठ खत्म करके भैरव बाबा और हनुमान जी की पूजा कर लेंगे तो माँ की आरती करें। आरती करने के बाद आप अपने आसन से उठेंगे तो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालना है और उस जल को आपको थोड़ा सा अपने माथे पर लगा लेना है और ओम इंद्राय नमः ओम सक्राय नमः का जाप करना है। और इसी विधि से आपको हर दिन दुर्गा कवच का पाठ करना है। तो यह थी माँ दुर्गा भवानी के सर्वशक्तिमान दुर्गा कवच के बारे में कुछ विशेष जानकारी। और जो पाठ सच्ची भक्ति सच्ची श्रद्धा से करता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। अब आप सबसे एक नए वीडियो में श्री दुर्गा कवच के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी,